पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स और ब्लू दोनों आपस में फाइट कर रहे थे। फर्स्ट में तो ब्लू एलेक्स को अच्छी टक्कर दे रही थी, लेकिन लास्ट में एलेक्स अपना डोमेन का फॉर्मेशन इस्तेमाल करते हुए ब्लू को हरा दिया। अब आगे जाने का वक्त आ गया है और बेस्ट ऑफ लक जब भी तुम उस केशी का सामना करो तो उससे बुरी तरीके से हरा दे, क्योंकि किसे पता है कि आखिर इस बार वो कौन सी चाल चलने वाला है। जिसके बाद एलेक्स उसे कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा और मैं बाहर तुमसे जल्दी मिलूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से बाहर आ जाती है, इसकी गार्ड से कहने लगती है कि योर हाइनेस बहुत ही ज्यादा कमाल की। लेकिन हम देखते हैं कि फ्लू का चेहरा यहाँ पर उतरा होता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो विजुअल्स इन सभी को यहाँ पर दिखाए जा रहे थे अचानक से वो गायब हो जाता है, जो देखकर वहाँ में लोगों में अस्त्र तफरी मच जाती है। जो देखकर होली चर्च का वो कहने रहा है कि यहाँ पर पैनिक करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि चर्च ने खुद गारंटी किया है कि सारे प्लेयर की सेफ्टी की जिम्मेदारी उनकी है और जो भी आज के कॉम्पिटिशन का विनर होगा वो कुछ ही वक्त में हमारे सामने हाजिर हो जाएगा। इसी के साथ हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जहाँ पर वापस से हुई सारे असैसिन्स मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर एलेक्स उन सभी को प्यार से मसलते हुए कहता है कि क्या हुआ, तुम सबके पास बस इतना ही दम है। जिस पर केशी वहाँ से कहने लगता है कि चिंता मत करो इलेक्ट्रोलस, तुम्हारे खेलने के लिए मैं हूँ ना। ये कहते साथ ही वहाँ पर एक टेलीपोर्ट ओपन होता है जिसके अंदर से बहुत से मॉन्स्टर बीस्ट बाहर आते हैं, जो देखकर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलस हवा में जंप करते हुए अपने हाथ में एक जायंट सा लाइट बॉल बना लेता है, जिसके अंदर इंटेंस अमाउंट में लाइट एनर्जी मौजूद होती है, जिससे देखकर वहाँ मौजूद सारे असैसिन्स उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोलस उस बॉल को ब्लास्ट कर देता है, वहाँ मौजूद सभी लोग उसके साथ धमाके में उड़ जाते हैं। इसी दौरान पीछे से केशी तालियां बजाते हुए आ जाता है, कहता है क्या बात है, हाँ तुम बिल्कुल नहीं बदले। जो देखकर इलेक्ट्रोलस कहने लगता है कि हाँ और तुम भी नहीं, तुम जैसा कायर बस पीछे से ही लोगों पर अटैक करना जानता है। जिस पर केशी कहने लगता है कि इस बातचीत को ना हम अपने गेम के एंड होने की बात संभाल के रखेंगे, जब तुम मर जाओगे मेरे हाथों में तब तुम आराम से मुझसे बात करना, मैं सुनता रहूंगा। पर फिलहाल के लिए हमारे मैच को शुरू करें। ये कहते साथ ही वो अपने उस स्वॉर्ड ऑफ सोरिजिनिटी को जमीन में काट देता है, जिससे वहां पर एक फॉर्मेशन ओपन होता है और आसपास की जमीन बुरी तरीके से फटने लगती है, जिससे कुछ डेड बॉडीज टाइप की चीजें निकलती हैं, जो कि आधे से आधे इलेक्ट्रोलस का पैर पकड़ लेती है। अब भाई वो लोग ज़ॉम्बीज़ की तरफ उस पर एक के बाद एक चौड़ाई करना शुरू कर देते हैं, जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलस को उन लोगों ने चारों तरफ से बांध कर रखा होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स के नीचे लावा वाली जगह होती है, जहाँ पर अगर वो गलती से भी गिर जाता है ना तो इसका भजिया बन जाएगा। हम आगे देखते हैं कि वहाँ पर केशी आ जाता है, रात के साथ इसका गला जोर से पकड़ते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये हीट फील हो रही है, इससे तो हमने स्पेशली तुम्हारे लिए ही बनाया था। पसंद आया, बचपन से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था कि मैं कब तुम्हें अपनी जान से मार दूं और ट्रू सन ऑफ लाइट का टाइटल हासिल कर लूं, हमेशा हमेशा के लिए। जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करते हुए कहता है कि तुम्हें जान से मारने के बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर से सारी की सारी पावर ऑफ लाइट को अब्सॉर्ब करके उसे मैं अपने नरिशमेंट के लिए यूज करूं, जिससे मैं पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा और जो 90% मेरा पॉइंट्स है वो अब 100% बन जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्स अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर इसको कैसे पता कि मैं अपने फॉर्मेशन को बिना अपने दोनों हाथों के यूज नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि ये मुझे बहुत ही अच्छे से जानता है। इसी दौरान वो होली पॉप अनाउंस करता है कि लगता है कि बैटल एंड हो चुका है और अब हमें हमारा चैंपियन मिल चुका है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हवा में अंधेरा छा जाता है और स्पेस में एक ट्रैक ओपन होता है, जिससे किर्शी बाहर आता है और आते साथ ही उस स्वॉर्ड ऑफ डेस्टिनी को हासिल कर लेती है। यहाँ पर सभी को यही नजर होता है कि ये शायद इलेक्ट्रोलस ही होगा, लेकिन वो पॉप अनाउंस करता है कि जो विनर है वो प्रिंस ऑफ काइडन है। देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, सिवाय उन लोगों के जिन्हें की एलेक्स की सच्चाई का पता था। वो लोग कहने लगते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बाद केशी वहाँ पर सभी लोगों का भाषण देते हुए कहा कि ये तो पहले से ही तय था, क्योंकि मैं एक सन ऑफ लाइट हूँ जिससे कि हेवन ने खुद चूज किया है, तो मेरे नए मैदान में कोई और कैसे जीत सकता है। जहाँ पर उसे सुनकर हम देखते हैं कि फ्लो से पूछने लगती है कि एलेक्स का क्या हुआ, आखिर तुमने उसके साथ क्या किया। जिस पर वो कहता है कि उसने बहुत ही अच्छी फाइट की, लेकिन एट द एंड वो हार गया। मैंने उसे वहाँ पर उसी ट्रायल मैन के साथ छोड़ दिया है, शायद वो बाहर आता ही होगा या फिर किसे पता उसके साथ क्या हो रहा। जिसे सुनकर फ्लो बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है, जो देखकर वो कहने लगता है कि क्या तुम सन ऑफ लाइट पर क्वेश्चन उठा रही है। कहते साथ ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उन सभी पर इंटेंस अमाउंट में प्रेशर डालना शुरू कर देता है। इसी दौरान हम एलेक्स को देखते हैं जहाँ पर वो खुद से कह रहा होता है कि घबराने की कोई, सोचो अगर मैं सन ऑफ लाइट नहीं होता तो आखिर मेरे पास ऐसा क्या होता जो मैं इस सिचुएशन में यूज कर पाता, क्या बस सन ऑफ लाइट होना ही मेरी खासियत है। ये कहते साथ ही वो अपनी कॉन्शियसनेस में पानी के अंदर डूबता चला जाता है। इसी दौरान गॉडेस ऑफ लाइट इसे कहने लगती है कि देखा मैंने तुमसे कहा था कि मेरा क्रिएशन ज्यादा बेस्ट है। जिसके बाद एलेक्स कहने लगता है कि मुझे पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। ये
कहते साथ ही वो वापस से अपने उसी डोमेन को क्रिएट करना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे आसपास की मौजूद हर एक चीज के एनर्जी को यूज करना होगा, जैसे कि यूज करके मैं अपने पावर में ट्रांसफर कर दूं। इसी सीन के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। थैंक फॉर वॉचिंग।